मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, वो कहते हैं ना कि रात चाहे कितनी भी काली और लंबी क्यों न हो, सवेरा एक दिन जरूर होता है। और यही बात मकर राशि के जातकों पर पूर्णतः लागू होती है। जो निराशा के बादल थे वो छटने वाले हैं। उत्साह, उमंग और सफलता से भरा जीवन प्रारंभ होने वाला है। जी हाँ, मकर राशि के जातकों का एक बहुत बेहतरीन समय शुरू होने वाला है। 7.5 जो चल रही थी और अभी भी जो चल रही है, जो कि 29 मार्च 2025 की मध्यरात में समाप्ति होगी। आपने बहुत संघर्ष किया, बहुत त्याग किया। कुछ लोग बहुत परेशान रहे तो कुछ लोग मेहनत खूब करते रहे और सफलता नहीं मिल रही थी। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि सभी मकर राशि के जातकों के साथ ऐसा था, परंतु हाँ, अधिकांश मकर राशि के जातक बहुत ज्यादा परेशान थे। आज इस वीडियो में चर्चा होगी कि शनि के इस राशि परिवर्तन के साथ आपके जीवन में क्या बदलने वाला है, क्या कुछ नया होने वाला है। और जब शनिदेव का गोचर मीन राशि में होगा तो वह मकर राशि के लिए पराक्रम भाव होगा। और यह वही भाव है जहां शनिदेव जबरदस्त शुभ फल प्रदान करते हैं। अभी तक जो भी आपने मेहनत किया, जो भी आपने परिश्रम किया, जो भी आपने त्याग किया, उसका प्रतिफल देने के लिए ही शनिदेव यहां आ रहे हैं। तो बात होगी विस्तार से कि मकर राशि के जातकों पर क्या प्रभाव रहने वाला है और उनके जीवन की दिशा किस ओर जा रही है। 7.5 के बाद का रहस्य क्या है, इन तमाम विषयों पर बात होगी। और मैं हृदय से अपने परिवार के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। आप सभी मेरे परिवार हैं। जिस तरीके से आप लोग चैनल को पसंद कर रहे हैं उसके लिए मैं आभारी हूं और आपको अंतःकरण से धन्यवाद देता हूं। प्रिय दर्शकों, मकर राशि के लिए यह पराक्रम भाव है और सभी शास्त्र एक मत से कहते हैं जब शनि का गोचर तृतीय भाव में होता है, छठे भाव में होता है अथवा एकादश भाव में होता है तो यह गोचरीय स्थिति शनि के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। 29 मार्च के बाद आप क्या अनुभव करेंगे अपने जीवन में? तो जो सबसे पहला अनुभव होगा कि आपके जीवन में अब चुनौतियां कम होंगी कार्य करने में, पराक्रम करने में। क्योंकि कई जातक कई सारी चीजों में उलझे हुए थे, पारिवारिक जीवन में उलझे हुए थे और कई तरह की चुनौतियां सामने थी। अब आप अपने कार्य पर फोकस कर पाएंगे। और पराक्रम भाव में जब शनि आते हैं तो आपका पराक्रम बढ़ता है, आपका मान सम्मान बढ़ता है। चाहे जिस भी क्षेत्र में हो आप, आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होने वाली है। और ये जो भाव है ये बुद्धि भाव से लाभ भाव है। तो जो भी आप कार्य करेंगे उसमें लाभ का प्रतिशत बढ़ जाएगा। इस भाव में जब शनिदेव आएंगे तो आपके अंदर एक नए उत्साह और उमंग का संचार होगा। और जो तनाव, जो स्ट्रेस, जो प्रेशर अभी तक आपको परेशान कर रहा था उससे आप मुक्त होने लगेंगे। मकर राशि के कुछ जातकों को एक अनजाना डर भी समा गया था। मकर राशि के कुछ जातक भविष्य की चिंता के प्रति बहुत सशंकित थे, बहुत निराश थे कि क्या होगा जीवन में। अब धीरे धीरे आपके सम्मुख रास्ता खुलने लग जाएगा और वह रास्ता आपको सफलता की ओर ले जाएगा। मकर राशि के जिन जातकों के संबंध अपने भाई बहन से इस 7.5 में बिगड़ गए थे या परिवार कुटुंब से बिगड़ गए थे, अब वह संबंध भी बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि सब समय का खेल है। जब आदमी का समय चुनौतीपूर्ण होता है या खराब होता है तो इसका असर जीवन के हर क्षेत्र में दिखने लगता है। चाहे वह पारिवारिक जीवन हो, आपका करियर हो, बिजनेस हो, व्यवसाय हो, हर जगह दिखने लगता है। मकर राशि के जातक नौकरी करते हैं, चाहे वह नौकरी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, इस 2.5 वर्षों में आपका प्रमोशन होने वाला है, पदोन्नति होने वाला है। और बहुत संभव है कि इस समय
आपका जो कर्म क्षेत्र है उसमें विस्तार हो, या बहुत संभव है कि आपको कोई नया अपॉर्चुनिटी मिले, कोई नया मौका मिले, और कोई भी जब ऐसा नया अवसर आए तो उसको छोड़िएगा मत, उसको तुरंत पकड़ लीजिएगा। अगर आपको किसी अन्य शहर में जाने का भी मौका मिले तो आप छोड़िएगा मत, कोई भी अवसर आए उसे लपक लीजिएगा। यह अवसर आपको बहुत आगे ले जाने वाला है। तो मकर राशि के वो जातक जो व्यापार में है या व्यवसाय में है, खुद के प्रोफेशन में है, उनके लिए भी एक बहुत बेहतर अवसर है। आप अपनी बुद्धि से अपने प्रोफेशन को, अपने व्यवसाय को बहुत आगे ले जाने वाले हैं। अब आप जो अभी तक 7.5 वर्षों में आपको नहीं मिला था, अब शनिदेव वह आपको सब कुछ प्रदान करेंगे। यश, कीर्ति, मान, सम्मान बढ़ने वाला है। लोगों से आपकी कनेक्टिविटी अच्छी होने वाली है, क्योंकि मकर राशि के कई जातक अभी अपने आप को थोड़ा अकेला फील करने लगे थे, कनेक्टिविटी लोगों से कम हो गई थी, या मैं यूं कहूं कि खुद की परेशानी की वजह से इन्हें एकांत थोड़ा ज्यादा अच्छा लगने लगा था। अब धीरे धीरे आप एक्सप्रेसिव होंगे और लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, और लोग भी आपकी सराहना करेंगे, और नेटवर्किंग के थ्रू आपका कार्य बढ़ेगा, यानी लोग अब आपकी मदद करेंगे। अभी तक जो लोग आपकी मदद नहीं कर रहे थे या आपसे किनारा कर ले रहे थे, अब वही लोग आपकी बात को सुनेंगे, महत्व देंगे, और आपका इंपॉर्टेंस बढ़ने वाला है। तो पराक्रम भाव ये बहुत जबरदस्त भाव है, उपचय भाव भी है, और यहां पर खास करके जब पाप ग्रह शनि राहु इत्यादि आते हैं तो व्यक्ति को मुखर करते हैं, सफल बनाते हैं। अब समझते हैं कि शनिदेव की दृष्टि कहां कहां होगी और उसका क्या क्या प्रभाव होगा। तो देखिए, शनिदेव की मित्र दृष्टि होगी पंचम भाव पर। यह बुद्धि विवेक का भाव है, शिक्षा संतान का भाव है, क्योंकि शनिदेव की मित्र दृष्टि है, और मकर राशि शनिदेव की अपनी ही राशि है। तो आपकी बुद्धि बढ़ने वाली है, आप जो भी डिसीजंस लेंगे उसमें सफल रहेंगे, आपका ज्ञान, अंतर्ज्ञान, विवेक बढ़ने वाला है। हाँ, कुछ सावधानियां भी रहेंगी मकर राशि के जातकों के जीवन में, वो भी बताऊंगा इसी कार्यक्रम में आपको आगे। अब समझते हैं कि मकर राशि की दृष्टि कहां होगी, भाग्य भाव पर होगी। माफ कीजिएगा, शनि की दृष्टि कहां होगी मकर राशि के लिए, तो भाग्य भाव पर होगी। अब भाग्य भाव पर दृष्टि होगी तो आपके भाग्य में अभिवृद्धि होने वाली है, आपका भाग्य साथ देने वाला है। आप लोग जो कमेंट करते हैं कि गुरुजी मकर राशि के जातकों का भाग्य कब साथ देगा, तो अब वह समय आ गया है, अब आपका भाग्य साथ देने वाला है। तो वहीं इस समय में आप धर्म, कर्म और परोपकार के कार्यों से भी जुड़ेंगे, और चूंकि धर्म भाव है और शनि का यहां से संबंध बन रहा है, शनि देव बहुत आध्यात्मिक है, बहुत धार्मिक है, तो यहां से अब आपके जीवन को एक नई दिशा मिलने वाली है। अब छोटी मोटी यात्राएं भी करेंगे, तीर्थ यात्रा पर भी जाएंगे, मन में आध्यात्म, परोपकार, दया, संवेदना, इन भावों का उदय होगा। प्रकृति से प्रेम करने लगेंगे आप, और निराशा जो आपके अंतर्मन में बहुत गहरे तक व्याप्त हो गई है वह अब दूर हो रही है, दूर होगी, निसंदेह होगी। बात करते हैं कि शनिदेव की दृष्टि जो आपके लिए व्यय भाव पर होगी उसका क्या प्रभाव होगा। तो व्यय तो होगा, पर व्यय तब होगा जब धन आएगा, यानी व्यय अगर होता है तो यह इस बात का सूचक है, पॉजिटिव है कि धन आएगा, क्योंकि खर्च वही कर सकता है जिसके पास धन हो। और कई खर्च आपके धार्मिक कार्यों में होंगे, शुभ कार्यों में होंगे, परोपकार के कार्यों में होंगे, और यह 12वां से संबंध बनना यह दर्शाता है कि आपकी ख्याति दूर तक फैलने वाली है, विदेशों में भी आपका नाम होने वाला है। जो लोग विदेशों से संबंधित व्यवसाय व्यापार में जुड़े हैं उनके लिए भी एक लाभ का अवसर यहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर कुल मिला जुला करके देखा जाए तो एक बहुत अच्छी स्थिति है। अब एक और पक्ष पर आते हैं, जो आप लोग के मन में सवाल आता है और जो बताना जरूरी भी है कि क्या मकर राशि के सभी जातकों पर यह नियम लागू होगा। तो देखिए, जब गोचरीय घटना होती है, और बड़ी मजाई से बता देना चाहता हूं, जब गोचरीय घटना होती है और खासकर शनि का जब गोचर होता है, क्योंकि शनि एक राशि पर 2.5 वर्ष रहते हैं, बड़ा व्यापक प्रभाव होता है। निसंदेह जो मैंने अभी शुभफल बताए हैं वह अपर लागू होंगे, और इस शुभफल की मात्रा और कई गुना तब बढ़ जाएगी जब आपकी जन्म कुंडली में महादशा और अंतर्दशा भी
योग कारक ग्रहों की चल रही हो, अनुकूल ग्रहों की चल रही हो, उस समय आप सफलता का एक नया कीर्तिमान स्थापित कर देंगे। जिन लोगों की महादशा और अंतर्दशा उतनी योग कारक और शुभ ग्रहों की नहीं चल रही है, वह अभी पहले से तो बहुत राहत महसूस करेंगे, क्योंकि जो अंदर से आप परेशान थे वो परेशानी आपकी दूर होगी, और जब नया उत्साह और उमंग का संचार होगा तो यह आपको बहुत आगे ले जाएगा। अब सावधानी कहां कहां रखनी है, तो देखिए 2-3 चीजें हैं। आपको इस राशि परिवर्तन में अति आत्मविश्वास से बचना है, क्योंकि जब आदमी लंबे समय तक परेशान रहता है और जब धीरे धीरे सफलता मिलनी शुरू होती है तो कई बार अति आत्मविश्वास आ जाता है। हालांकि एक बात यहां कहूंगा मैं कि मकर राशि के जातक बड़े सुलझे हुए होते हैं, और चूंकि इस 7.5 वर्षों की कालावधि में आपके अंदर धैर्य विकसित हो गया है, आपको अपनों की पहचान हो गई है, तो आपके साथ ऐसा होने की संभावना कम है। फिर भी कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जो तृतीय दृष्टि है पंचम भाव पर, यह आपके संतान के लिए थोड़ी सी कष्टकारी हो सकती है, या संतान से किसी प्रकार से दूरी, चाहे संतान शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाए या संतान का जिद्दी स्वभाव, यह आपको कुछ परेशान कर सकता है। प्रेम जीवन में ये कुछ निरस्ता प्रदान कर सकते हैं। मित्र राशि है, फिर भी शुक्र और शनि के स्वभाव में बहुत अंतर है। जहां शुक्र ऐश्वर्य ग्लैमर देते हैं, वहीं शनि त्याग के लिए जाने जाते हैं। तो मकर राशि के वो जातक जो प्रेम संबंधों में हैं, वो थोड़ा सा त्याग करेंगे, और मकर राशि वैसे भी त्याग करती है, क्योंकि शनि का बहुत ये विशेष गुण है त्याग, और मकर राशि का भी गुण है। फिर भी वहां आपको सावधान रहना है। दाम्पत्य जीवन में जो परेशानियां आपकी चल रही थी वह दूर होती हुई दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आर्थिक स्थिति भी सुधर रही है, पारिवारिक जीवन भी सुधर रहा है, नौकरी व्यवसाय में भी आपको पदोन्नति मिल रही है। मकर राशि के विद्यार्थी जो अभी तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल नहीं हो पाए हैं, जो लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी अब सफलता जबरदस्त मिलने वाली है। ये बहुत अच्छी स्थिति है। ध्यान कहां रखना है आपको? ध्यान आपको विशेषकर जुलाई से नवंबर के माह में रखना है, क्योंकि शनिदेव वक्री होंगे। एक पक्ष ये होगा, दूसरा राहु का भी राशि परिवर्तन होगा, और राहु आपके लिए धन, वाणी और कुटुंब भाव में आ जाएंगे। तो ये 2 चीजें आपको फिर कुछ समय के लिए व्यथित जरूर करेंगी। खासकर के जुलाई से अक्टूबर तक आप कुटुंब जनियों के व्यवहार से परेशान रहेंगे, और परिवार से संबंधित कुछ चुनौतियां, कुछ पैतृक संपत्ति का विवाद आपके सम्मुख उत्पन्न हो सकता है, और वाणी की वजह से भी कुछ परेशानी में आप आ सकते हैं। परंतु गुरु का भी राशि परिवर्तन हो रहा है, गुरु की दृष्टि यहां जाएगी जो आपके लिए अमृत का काम करेगी और आपको बहुत हद तक बचाएगी भी। तो राहु और गुरु के राशि परिवर्तन पर भी मैं विस्तार से बात करूंगा, जैसे आज शनि के इस राशि परिवर्तन के बारे में बात हुई है। प्रिय दर्शकों, तो तैयार हो जाइए मकर राशि को सभी दर्शक अपने जीवन में एक नए उत्साह, उमंग और सफलता के लिए, और इस राशि परिवर्तन का और बेहतर लाभ लेने के लिए आप हनुमान जी की शरण में रहिए। वैसे भी आपकी राशि के स्वामी शनि है, और शनिदेव की प्रसन्नता के लिए शिव जी और हनुमान जी की पूजा की जाती है। तो आप प्रतिदिन 1 माला ओम नमः शिवाय का जप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, यह आपके लिए परम कल्याणकारी होगा। और कुछ समय योग और प्राणायाम को अवश्य दें, क्योंकि शनिदेव को वो लोग प्रिय हैं जो योग और प्राणायाम करते हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं, कुछ दान पुण्य करते हैं, यथासंभव यथाशक्ति तथा भक्ति, जो भी आपकी सामर्थ्य, अपनी सामर्थ्यानुसार आप शनिवार के दिन काला तिल का दान करें, काला कंबल का दान करें, काले वस्त्र का दान करें, और किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। ये सब कार्य आप करते रहें, शनिदेव आपको बहुत कुछ प्रदान करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, जिस तरीके से आपका प्यार और स्नेह मिल रहा है, मैं हृदय से आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं, और कहूंगा इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, समृद्ध, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद।